मेरे प्रिय शिष्य, आज हम लोग श्रद्धा मनु शीर्षक कविता के शेष पद्यांशों का अध्ययन करेंगे। तो आए अगले पद्यांशों का अध्ययन प्रारंभ करें। कवि अपने अगले पद्यांश में लिखते हैं कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। इस पद्यांश में जो बलि का अन्न शब्द आया है, इसका अर्थ होता है दान करने वाला अन्न। यह वह अन्न है जो जीव के कल्याण के लिए प्रत्येक गृहस्थों द्वारा अपने घर के बाहर अन्न को रख दिया जाता है। ऐसे अन्न को ही बलि का अन्न कहा जाता है। भूत हित रत, भूत का अर्थ होता है जीव और हित का अर्थ होता है भलाई, तथा रत का अर्थ होता है लीन होना। पूरे शब्दों का अर्थ हो गया भूत हित रत का अर्थ होता है जीवों की भलाई में लीन होना। क्लांत शब्द का अर्थ है दुखी या थका हुआ, और उद्वेग शब्द का अर्थ होता है चिंता। आए संपूर्ण पद्यांश का भावार्थ के साथ व्याख्या करें। इस पद्यांश के माध्यम से मनु को यह बताती है कि मैं तुम्हारे तक कैसे पहुंच गया, और यह भी बताती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में उदास कभी भी नहीं रहना चाहिए। यह वह प्रेरणा देती है। इस कविता में कवि लिखते हैं कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। यहाँ पर श्रद्धा मनु से कहती है कि हिमालय दर्शन करने के लिए इस स्थान पर पहुँचने पर, हिमालय के अंदर पहुँचने पर जब मेरी दृष्टि सभी जीव जंतुओं के कल्याण के लिए अर्थात उसकी भोजन के लिए प्रत्येक दिन गृहस्थ अपने भोजन में से अन्न निकाल कर रखे थे, उस अन्न को जब मैंने देखा तो मैंने यह सोचा कि यहाँ कोई व्यक्ति जरूर निवास कर रहा है, नहीं तो इस निर्जन क्षेत्र में दान करने का अन्न कहाँ से आ सकता है। मुझे इसी विश्वास ने ही तुम तक पहुँचा दिया कि इस निर्जन क्षेत्र में भी कोई जीवित व्यक्ति अवश्य है। अगले पंक्ति में कवि लिखते हैं कि तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। यहाँ श्रद्धा मनु से पूछती है कि हे तपस्वी, आखिर किस कारण से तुम इतने दुखी हो, तुम किस कारण से इतने उदास हो, तुम्हारे मन में इतनी ज़्यादा पीड़ा क्यों है, कष्ट क्यों है। पुनः पूछती हैं कि तुम्हारे निराश होने के पीछे क्या कारण है, वह कारण बताओ। यह कैसी चिंता है जो तुम हमेशा उस चिंता में ही डूबे रहते हो, उसका कुछ कारण तो मुझे बताओ। इस तरह से वह श्रद्धा उसके दुख का कारण वह जानना, मनु के दुख का कारण वह जानना चाहती हैं। अगले पद्यांश में
कवि लिखते हैं कि दुख की पिछली रजनी बीत विकसता सुख का नवल प्रभात एक पर्दा या झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत के ज्वालाओं का मूल इसका वह रहस्य वरदान कभी मत भूल जाओ कभी मत इसको जाओ भूल। इस पंक्ति के माध्यम से अर्थात इस पद्यांश के माध्यम से श्रद्धा जो है मनु को यह कहती हैं कि तुम अपने मन से जो उदास है उदास की भावनाओं को त्याग दो और हर समय प्रसन्नचित्त रहो और जीवन में तुम आशा रखो। यह वह प्रेरणा दे रही है। कहती क्या है कि दुख की पिछली रजनी बीत, रजनी का अर्थ होता है रात, और नवल प्रभात का अर्थ होता है नया सवेरा। झीना का अर्थ होता है बहुत पतला, और ज्वाला का अर्थ है आग। इसका अर्थ होता है ईश्वर, और रहस्य वरदान का होता है वह वरदान जो सुलझा न हो अर्थात अनसुलझा हुआ वरदान। यहाँ पर कवि लिखते हैं कि दुख की पिछली रजनी बीत विकसता सुख का नवल प्रभात एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात। इस पद्यांश में श्रद्धा मनु से कहती है कि दुख की रात के ही बीच में सुख का सवेरा उदय होता है। वह कहती हैं कि जिस प्रकार प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में छिपा रहता है उसी तरह सुख भी दुख के महीन पर्दे में छिपा रहता है। कवि का यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि दुख का यह प्रभाव किसी के साथ अधिक देर तक नहीं टिकता और नई आशाओं को लेकर सुख का आगमन जरूर होता है। यह बात श्रद्धा जो हैं मनु को समझाती हैं। अगले पंक्ति में कवि लिखे हैं कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत के ज्वालाओं का मूल इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। श्रद्धा कहती हैं कि जिस दुख से परेशान होकर तुमने उसे अपने लिए अभिशाप मान लिया है और उसे ही सभी समस्याओं का तुम कारण समझ लिए हो, वास्तव में वह दुख ईश्वर से हमें वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब दुख प्राप्त होता है तो लोग दुख को दूर करने के लिए कर्म करते हैं। आगे कहती हैं कि इस रहस्य को समझ पाना आसान नहीं है कि ईश्वर हमें दुख वरदान के रूप में कैसे दिए हैं। इसके बावजूद तुम्हें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि दुख रूपी वरदान ही मनुष्य को सुख प्राप्त करने के लिए हमेशा जीवन में प्रेरित करती हैं। वह इसीलिए कहती हैं कि दुख जो है ईश्वर का दिया हुआ व्यक्ति को एक अनमोल वरदान है। अगले पंक्ति में कवि लिखते हैं कि लगे कहने मनु सहित विषाद मधुर मारुत से ये उच्छ्वास अधिक उत्साह तरंग आवाज उठाते मानस में सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय
लिया है देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। यहाँ विषाद शब्द का अर्थ होता है दुख, और मधुर मारुत का अर्थ होता है वह पवन जो आनंद देती हो। मधुर मारुत का अर्थ होता है आनंद देने वाले हवा या पवन। उच्छ्वास का अर्थ होता है सांस के रूप में वायु का लेना। आबाद का अर्थ होता है बाधा रहित। कल्पित गेह, कल्पित गेह का भावार्थ है कल्पना का घर। इस पद्यांश के माध्यम से श्रद्धा अपने मनु को कर्म करने के लिए प्रेरणा देती है। वह कहती हैं कि लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंगवाद उठाते मानस में सविलास। श्रद्धा की बातों को सुनकर मनु दुख भरे शब्दों में कहते हैं कि शीतल या ठंड पवन की तरह सुख देने वाली तुम्हारी ये जो श्वास हैं, अच्छा तुम्हारे ये जो उच्छ्वास हैं, वह मुझे निश्चय ही सुख पहुंचाने वाले हैं या मन को एक हमें आनंद देने वाले हैं। आगे कहते हैं कि इनके परिणाम स्वरूप मन में निरंतर ही उत्साह की तरंगें हिलोरे ले रही हैं। किंतु आगे कहते हैं कि इस सच को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि मनुष्य का जो जीवन है वह जीवन दुख से भरा हुआ है और वह दुख कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और उस दुख के सामने व्यक्ति जो हैं हमेशा विवश और असहाय हो जाता है। वह कहते हैं कि किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। वह कहते हैं कि हम जीवन में अनेक सफलताओं की कामना करते तो हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमें उन सब का परिणाम जो मिलता है वह एकमात्र निराशा के रूप में ही प्राप्त होता है। फिर मनु कहते हैं कि इस छोटे से जीवन में जब हम अपनी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं कर पाते और एक दिन ऐसा भी होता है कि हम इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए मनु श्रद्धा से कहते हैं कि यह जो हमारा जीवन है, हमारा जीवन सफलता की कल्पनाओं का घर है, क्योंकि अब पूरे जीवन भर हम अपने जीवन की सफलता का ही कल्पना करते हैं और मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो पाता है। इस तरह से मनु श्रद्धा को अपनी बात बताने में प्रयास करता है। अगले पंक्ति में कवि लिखते हैं कि कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मर कर जिसको वीर, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दिन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा आह्लाद। यहाँ इस पद्यांश के माध्यम से श्रद्धा निराशा में डूबे हुए मनु के मन में आशा का संचार उत्पन्न करना
चाहती है, वह उसके जीवन में उत्साह और हर्ष लाने का प्रयास करती हैं। इस पद्यांश में स्नेह का अर्थ होता है प्रेम सहित, और दांव हारना का अर्थ होता है जीवन में असफल होना। मर कर जितना का अर्थ होता है श्रम से सफलता पाना, और आकांक्षा का अर्थ होता है प्रगति के लिए इच्छा रखना। आह्लाद का अर्थ होता है खुशी या प्रशंसा। तो आए पूरे पद्यांश का भावार्थ जाने। कहा आगंतुक ने सास ने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतने मर कर जिसको वीर। यहाँ पर मनु की बात को सुनकर आगंतुक रूपी श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, तुमने धैर्य खो दिया है, तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है। अब तुम में उस सफलता को पाने की तीव्र जो उत्कंठा होती है वह भी नहीं बची है, जिसे वीर पुरुष जो होते हैं वह कठिन परिश्रम के बल पर प्राप्त करते हैं। क्योंकि साहसी और कर्मवीर बनने की जगह तुम अपने जीवन से निराश और हतोत्साहित हो गए हो, इसलिए तुम्हारे अंदर जीवन में सफलता पाने की जो उत्कंठा होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, वह नहीं है। अगले पंक्ति में कहते हैं, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दिन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। वहाँ श्रद्धा कहती है, हे तपस्वी, केवल तपस्या को जीवन का ध्येय बनाना कभी भी उचित नहीं होता है, क्योंकि बस यही एक जीवन का सत्य नहीं है। पुनः कहती हैं कि तुम जिस करुणा और दीनता पूर्वक दुख की स्थिति में जी रहे हो वह तुरंत ही समाप्त होने वाली है। कहती हैं श्रद्धा कि वास्तव में मानव जीवन आशा, उत्साह और खुशियों से भरा हुआ है, बस आवश्यकता तो यह है कि उन्हें जगाने की है। अतः हमें पूरे उत्साह के साथ और जीवन में आशा लेकर जीना चाहिए। निराशा का जो दामन है उसे हमें हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, तभी व्यक्ति का जो जीवन है वह सफल हो सकता है और हमें भी वह कार्य करनी चाहिए। श्रद्धा इस अपने तर्कपूर्ण बातों से मनु के अंदर जो निराशावादी और जो कष्ट छिपा हुआ है उस निराशावादी को आशावादी में बदलने का प्रयास वह करती हैं। अगले पंक्ति में कवि लिखते हैं कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृत वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। इस पंक्ति में, इस पद्यांश में जो आमंद शब्द आया है, आमंद का अर्थ होता है प्रयत्नशील और जड़ शब्द का अर्थ होता है अगतिशील, स्थिर होना। निराश्रित का अर्थ, असहाय का अर्थ होता है निराश्रित। आत्मविस्तार, आत्मविस्तार का अर्थ होता है अपने आप को उन्नति की राह पर ले चलना।
इस पद्यांश के माध्यम से श्रद्धा जो है वह अपने मनु को कर्मयोगी बनाने का प्रयास करती हैं। वह कहती हैं कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। श्रद्धा निराशा से भरे हुए मनु के मन में आशा का एक दीपक जलाना चाहती है। वह कहती है कि एक और तुम हो कि बस निराशा और असफलता की बातें हर समय करते रहते हो, और दूसरी तरफ प्रकृति जो है वह संपदाओं से भरा हुआ है। यह जो विस्तृत भूभाग है जो हमें नए नए आशाओं और उत्साह में रहकर कर्मवीर बनने का हमें संदेश देता है। तुम्हें इस प्रकार निराश और परिश्रम न करने वाले मन बनाकर जीवन नहीं जीना चाहिए, बल्कि यह होना चाहिए कि कठिन परिश्रम करते हुए इस पृथ्वी पर जो संसाधन उपस्थित है उसका हम प्रयोग करते हुए अपने जीवन में भोग करें। हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। हम इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर ही अगले जन्म में सुख या दुख भोगा करते हैं। इसलिए कहती हैं कि हमें इसी सिद्धांत का पालन करना चाहिए। पेड़ पौधे जिन्हें जड़ माना गया है निस्संदेह भाव से फलते फूलते हैं। वह पेड़ पौधे जड़ प्रकृति का चेतन एक आनंद है। अतः हमें प्रकृति से यह शिक्षा लेकर हमें अपने जीवन को कर्म की तरफ मोड़ना चाहिए। अपने जीवन में कर्महीन नहीं बनना चाहिए, बल्कि कर्म करते हुए जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। अगली पंक्ति में लिखती हैं कि अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। यहाँ श्रद्धा मनु से कहे अपने उसी बात को दोहराते हुए कहती है कि मैं अकेला और असहाय हूँ, किंतु तुम सोचो क्या ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया यज्ञ कभी सफल हो सकता है जो अपने को आपको अकेला महसूस करे, इसके अंदर उत्साहहीन हो? क्या तुम्हारे द्वारा अकेले यज्ञ करने से तुम्हारे जो मन में तुच्छ विचार हैं वह पुष्ट नहीं होते हैं? यज्ञ करने के दौरान यह भाव नहीं रखना चाहिए। तुम्हारे द्वारा स्वयं को विवश और निराशित मानना भी तुम्हारे अंदर हीन भावनाओं का ही प्रतिफल दिखाई देता है। वह कहती हैं कि सच तो यह है कि दीनहीन विचारों से आत्मविस्तार करना कभी भी संभव किसी के लिए नहीं है। अतः हे तपस्वी, तुम अपने आप से विरत होकर जीने की इच्छा रखनी चाहिए और जग के कल्याण के लिए कर्मवीर बनकर इस जीने के लिए कार्य करना चाहिए। अगले जो काव्य हैं उसमें लिखा है कि समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्हीं से फैलेगा यह वेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। यहाँ इस पद्यांश के माध्यम से श्रद्धा मनु के समक्ष
अपने आप को आत्मसमर्पण करती है। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर संपूर्ण मानवता की सेवा कर सकें, यह भावना श्रद्धा के मन में आती है। श्रद्धा की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कवि लिखते हैं कि समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। श्रद्धा मानवता के कल्याण के लिए स्वयं को मनु के हाथों सौंप देना चाहती है। वह मनु से यह भी कहती है कि मैं तुम्हारी सेवा करनी चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे स्वीकार करो। तुम्हारे द्वारा मेरा समर्पण स्वीकार कर लेने से हम इस सृष्टि का, अर्थात कहें इस संपूर्ण मानव जाति का सेवा कर सकेंगे। इस प्रकार मेरा सेवा कर्म इस जलमग्न अर्थात समस्याओं से ग्रस्त जो संसार है, इसके लिए एक पतवार बनकर हम लोग रहेंगे। तुम्हारे पिछले सभी दोषों को भूलकर मैं आज से अपना जीवन तुम्हें सौंप रही हूँ। जग कल्याण के लिए मुझे अपनी जीवन संगिनी हे मनु तुम स्वीकार करो। मैं जीवन भर तुम्हारा साथ देकर अपने इस अनमोल कर्तव्यों का पालन करती रहूँगी। कवि के द्वारा श्रद्धा आगे कहती हैं कि बनोज संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी यह वेल, विश्व भर सौरव से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा कहती हैं कि हे तपस्वी, मुझे अपनाकर सृष्टि को आगे बढ़ाने में तुम सहायक बनो और इसके रहस्य अर्थात जीवन मरण के जो सत्य हैं उससे अपने आप को साक्षात्कार करो। इस सृष्टि के लिए तुम्हारा बहुत ही आवश्यकता है। तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि की जो बेल है वह जीवन पा सकेगी। अतः मुझे अपनी संगिनी बना लो और इस संसार रूपी जो बेल हैं उस बेल को सूखने से बचा लो। पुनः कहती हैं श्रद्धा कि तुम्हारे ऐसा करने से अर्थात सृष्टि के सुंदर खेल को खेलने से संपूर्ण विश्व के जो मानव रूपी जो सुगंधित पुष्प है वह मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से वह भर उठेगा अर्थात सुवासित हो जाएगा और पूरे प्रकृति जो हैं एक तरह से सुख का आनंद लेकर खुश होकर वह झूमने लगेंगी। इस तरह से यहाँ श्रद्धा जो हैं वह मनु को पिछले दोषों को भूलकर श्रद्धा द्वारा अपने साथ रखने का भाव रखी है, अर्थात श्रद्धा द्वारा उसके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव प्रस्तुत करती है। अगला जो पद है उसमें कवि लिखते हैं कि और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है जल, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींचे आवेगी सकल समृद्धि। यहाँ विधाता जो शब्द है उसका अर्थ होता है भाग्य बनाने वाला। मंगल वरदान का अर्थ होता है वह वरदान जो मंगलमयी हो। अमृत संतान कहते हैं अमर पुत्र जो कभी मर न सके। और अग्रसर का अर्थ होता है हमेशा
आगे की तरफ बढ़ते रहना। सकल का अर्थ है संपूर्ण और समृद्धि का अर्थ होता है खुशहाली या वैभव। इस पद्यांश में मनु के एकांत एवं निराश जीवन में आशा का संचार करती श्रद्धा उसे एक नया मानव सृष्टि का कारक बनने का प्रेरणा देती है, मानव सृष्टि का कारण बनने का प्रेरणा उसे देती है। वह कहती हैं कि और यह क्या तुम सुनती नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा यह गान। यहाँ श्रद्धा मनु से कहती है कि तुमने संसार की रचना करने वाले विधाता की जो कल्याणकारी वरदान को नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। श्रद्धा पुनः कहती है कि हे देवपुत्र मनु, तुम इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए हमेशा तैयार हो जाओ। अगले पंक्ति में कहती हैं श्रद्धा, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्धि। वह पुनः कहती है कि किसी भी प्रकार की आशंका से तुम भयभीत न हो, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति तुम्हारे पास हमेशा तुम्हारे सामने ही तुम्हारा उन्नति दिखाई दे रहा है। तुम्हारा जो जीवन है आकर्षण से भरा हुआ है, अतः सभी सुख संपन्नता और वैभव स्वयं ही तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाएगी। इसलिए तुम सृष्टि का निर्माण में मेरा सहायक बनो। इस पद्यांश में कवि ने श्रद्धा के माध्यम से मनु में वीरता और विजय होने की जो भावना है, उस भावनाओं को जगाने का प्रयास किया है। श्रद्धा मनु को सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने का संदेश देती है। अगले पंक्ति में कवि लिखते हैं कि विधाता के कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियों हो पूर्ण, उन्हें चिनगारे सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी, सानंद आज से मानवता की कृति, अनिल भू जल में रहे न बन। इस पद में पटे शब्द का अर्थ होता है भर जाना, किसी चीज़ का भर जाना को कहते हैं पटे। ग्रह पुंज शब्द का अर्थ होता है ग्रहों का समूह, और सदर्प होता है गर्व के साथ। कृति का अर्थ तो जानते ही हैं, इसका अर्थ होता है यश। अनिल का अर्थ होता है वायु। इस पद्यांश के माध्यम से श्रद्धा अपने आप को मनु को सौंप देने का प्रस्ताव रखकर मनु को विश्वास यह दिलाती है कि हम दोनों के प्रयास से ही इस पूरे जगत में या यूँ कहें सभी दिशाओं में मानवता की कृति फैल जाएगी। इसलिए हम लोग साथ में रहकर कर्म की तरफ आगे की तरफ बढ़ें। वह कहते हैं कि विधाता के कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियों हो चूर्ण। यहाँ सृष्टि की रचना में सहायक बनने के लिए श्रद्धा मनु को प्रेरित करते हुए कहती है कि मानव सृष्टि संसार के सारे जीव जंतु एवं प्रकृति के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि मानव सृष्टि नहीं होगा तो किसी भी जीव जंतु और प्रकृति का कल्याण नहीं हो सकता है। तुम अपने मानव के जो उचित कर्तव्य हैं, उस मानव के उचित कर्तव्य का पालन करते हुए ईश्वर द्वारा जो रचित इस सृष्टि के क्रम को चलाने में हमारा सहयोग करो, अर्थात अपना तुम योगदान दो, ताकि हम दोनों वंश वृद्धि के द्वारा अपनी इस पृथ्वी पर
पूर्णता को प्राप्त कर सकें। अर्थात पृथ्वी पर जो प्रलय हो गए हैं और मानव का कहीं नामो निशान नहीं है, इस वंश वृद्धि के लिए हम लोगों को एक साथ रहकर सृष्टि का क्रम चलाना चाहिए। आगे कहते हैं कि उन्हें चिंगारी सदृश और ज्वालामुखियों हो चूर्ण, उन्हें चिंगारी सदृश सदर्भ उजलती रही खड़ी आनंद, आज से मानवता की कृति अनिल भू जल में रहे न बन। यहाँ कहते हैं कि तुम्हारे योगदान से सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने से मानव शक्ति के द्वारा सारे जो उफरते हुए समुद्र पर हमने नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। अर्थात हम लोग नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। सारे ग्रह नक्षत्र चारों ओर फैलकर सृष्टि को आलोकित करते हुए, प्रकाशित करते हुए मानव शक्ति का गुणगान करेंगे। कब? जब हम लोग सृष्टि के क्रम को आगे चलाएंगे। उसके समक्ष विध्वंसकारी ज्वालामुखी भी या विध्वंसकारी ज्वालामुखी की एक नहीं चलेगी, उन्हें भी शांत कर दिया जाएगा। अर्थात मानव समस्त प्राकृतिक आपदाओं पर विजय प्राप्त पाकर उनसे होने वाली हानियों से भी सारे जीवों की रक्षा करेगा। आज से वायु, पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व भी संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने वाले मानवता के जस को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोगों को मानवता की बात करनी चाहिए। यहाँ जो है श्रद्धा द्वारा मनु को प्रेरित किए जाने के क्रम में मानवीय शक्तियों का जो विस्तार है उसके भाव प्रकट किए गए हैं। अगले जो पद हैं उसमें कवि लिखते हैं कि जलधि के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु यह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय कर रहे उपाय। यहाँ जलधि का अर्थ होता है समुद्र तथा उत्स का अर्थ होता है स्रोत, जल के स्रोत। कच्छप शब्द का अर्थ होता है कछुआ और अभ्युदय का अर्थ होता है उत्थान करना या उन्नति करना। इस पद में श्रद्धा मनु को कर्मवीर होकर जीने की शिक्षा देती है। वह कहती है कि जलधि के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु यह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय कर रही उपाय। यह प्रलय के बाद अर्थात पृथ्वी के जलमग्न होने की बातों का उल्लेख करते हुए श्रद्धा मनु को यह समझाती है कि प्रलय में समुद्र के बहुत से स्रोत फूट गए थे, तभी तो चारों ओर जल ही जल हो गया था। और चारों ओर जल ही जल हो जाने की स्थिति में दीप के साथ साथ कछुआ आदि जो समस्त जीव जंतु थे उस जल में डूबने और बहने लगे। आगे कवि लिखते हैं कि किंतु वह खड़ी रहे स्त्री मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। कहते हैं इसके बावजूद मानवता की रक्षा और उसका उत्थान करने के लिए नया प्रयास जारी रखनी चाहिए। मानवता की दृढ़ मूर्ति के रूप स्वयं हम दोनों यहाँ एक साथ हैं, इसलिए मानवता का कर्म करें। यहाँ श्रद्धा की बातों का कहने का अर्थ यह है कि जब महाप्रलय के बाद भी मानवता अपने अस्तित्व की रक्षा करने में विजय रही है, अतः मनु को स्वयं को
निरुपाय न मानकर समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यहाँ यह मनु को यह बताने में वह सफल होती हैं। अंतिम जो काव्यांश है उसमें कवि लिखते हैं कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। यहाँ विद्युत कण का अर्थ होता है बिजली के कण, और निरुपाय का अर्थ होता है बिना उपाय के। समन्वय का अर्थ होता है मिलन या एकत्र करना, एक जगह इकट्ठा करना। विजयिनी का अर्थ होता है जीत प्राप्त करने वाली। ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश में श्रद्धा ने मनु को मानवता की विजय का उपाय बताती है कि कैसे हम मानवता की विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा कहती है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करें समस्त विजयी मानवता हो जाए। श्रद्धा कहती है कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है। विद्युत कण न होते तो सृष्टि की रचना नहीं होती। पुनः कहती है लेकिन जब तक विद्युत कण अलग अलग होकर रहेंगे या अलग अलग रहकर इधर उधर भटकते रहेंगे, तब तक ये शक्तिहीन होते हैं, अर्थात विद्युत में कोई शक्ति नहीं होती है। और जब यह कण आपस में मिल जाते हैं तब इस विद्युत में अपार शक्ति आ जाती है। इसी उदाहरण को देते हुए कहती हैं कि ठीक उसी प्रकार समन्वय उसका करे समस्त विजयी मानवता हो जाए। श्रद्धा कहती है ठीक उसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरते रहेगा, तब तक वह शक्तिहीन ही बना रहेगा। और वह जब उस शक्ति को एक जगह इकट्ठा कर लेगा तो वह निश्चय ही विश्व को जीत लेगा, अर्थात विश्व को जीत लेने की जो शक्ति है उसमें वह आ जाएगी। इस तरह से श्रद्धा जो है विश्व के कल्याण के लिए समन्वय अर्थात एकता की भावना पर जोर देते हुए यह बात मनु से वह कहती हैं। इस तरह से आज का यह जो श्रद्धा मनु पाठ है वह समाप्त हुआ। अगले दिन अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।